तो दोस्तों बीएसएफ ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की भर्ती आ चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैज रिलीज्ड द एडवर्टाइजमेंट ऑफ ग्रुप बी एंड ग्रुप सी सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल क्रू एंड हेड कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2022। दोस्तों, अगर आप इच्छुक हैं बीएसएफ की भर्ती का फॉर्म फिल करने के लिए तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आइए मैं आपको इसके इम्पोर्टेंट डेट्स और एलिजिबिलिटी के बारे में बता देता हूँ। इम्पोर्टेंट डेट दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 30 मई 2022 से इसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं और जो लास्ट डेट है दोस्तों 28 जून 2022 है। और जो पे एग्ज़ाम फी लास्ट डेट है वो 28 जून 2022 है। एग्ज़ाम डेट अभी तक दी नहीं गई है दोस्तों। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में जान लेते हैं। जो सब इंस्पेक्टर पोस्ट की जो जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस वालों की फ़ीस है वो 200 रुपये है और जो एससी एसटी और पीएच की फ़ीस है दोस्तों वो 0 रुपये रखी गई है। फॉर हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल पोस्ट के लिए जो फ़ीस है दोस्तों जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस वालों की 100 रुपीज़ है और एससी एसटी वालों पीएच वालों के लिए 0 रुपीज़ है। दोस्तों आइए एज लिमिट के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की पोस्ट है उसके लिए मिनिमम एज 20 ईयर्स रखी गई है और जो मैक्सिमम ईयर्स है वो 25 ईयर्स रखी गई है। और जो दोस्तों सब इंस्पेक्टर पोस्ट है उसके लिए मिनिमम एज 22 ईयर्स रखी गई है और जो मैक्सिमम एज है वो 28 ईयर्स रखी गई है। दोस्तों आइए जान लेते हैं पोस्ट वाइज की कितनी पोस्टें हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कांस्टेबल क्रू की जो भर्ती है उसकी टोटल पोस्ट दोस्तों 130 दी गई हैं और इसमें जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो हाई स्कूल पास मांगा गया और जो 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, ऑपरेशन ऑफ बोट बिलो 265 HP और आपको स्विमिंग आनी चाहिए। दोस्तों हेड कांस्टेबल मास्टर की जो है 52 पोस्ट रखी गई हैं। इसमें भी आपके पास क्या कहते हैं हाई स्कूल के वो होने चाहिए सर्टिफिकेट और क्या कहते हैं आपके पास एक शेयरिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। दोस्तों हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर की जो है कुल 64 पोस्ट हैं। दोस्तों इसमें भी आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए किसी भी बोर्ड से और सेकंड क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। दोस्तों हेड कांस्टेबल वर्कशॉप मैकेनिक्स डीजल पेट्रोल इंजन के जो दोस्तों कुल 10 पोस्टें हैं और इसमें आपके पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट और क्या कहते हैं वो भी विद ITI या NCVT सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ब्रांच के साथ होना चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों और क्या कहते हैं जान लेते हैं। हेड कांस्टेबल वर्कशॉप है उसकी 2 पोस्ट हैं और जो हेड कांस्टेबल वर्कशॉप AC टेक्नीशियन है उसकी 1 पोस्ट है। हेड कांस्टेबल वर्कशॉप इलेक्ट्रॉनिक्स की दोस्तों 1 पोस्ट है। हेड कांस्टेबल वर्कशॉप मैकेनिक्स की भी 1 पोस्ट रखी गई है। दोस्तों हेड कांस्टेबल वर्कशॉप कारपेंटर की 2 पोस्ट हैं। हेड कांस्टेबल वर्कशॉप प्लम्बर की 2 पोस्ट हैं और इन सब के लिए दोस्तों एलिजिबिलिटी जो चाहिए वो ये है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि सब इंस्पेक्टर के लिए क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है। तो दोस्तों जो सब इंस्पेक्टर SI मास्टर है उनके लिए 8 पोस्ट रखी गई हैं और इसमें आपके पास 10+2 की मार्कशीट होनी चाहिए, वो भी सेकंड क्लास मास्टर सर्टिफिकेट इशू बाय द सेंट्रल स्टेट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा आपके पास सेकंड क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके पास मर्केंटाइल मैरीन डिपार्टमेंट का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर SI इंजन ड्राइवर की 6 पोस्ट रखी गई हैं जिसमें इसके लिए आपके पास इंटर के मार्कशीट और फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट इशू बाय सेंट्रल या स्टेट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा होने चाहिए। दोस्तों सब इंस्पेक्टर SI जो वर्कशॉप है उसके लिए 2 पोस्ट रखी गई हैं। इसमें आपके पास जो है एलिजिबिलिटी दोस्तों बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ होनी चाहिए और 3 ईयर्स या फिर 3 ईयर्स डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास मैकेनिकल में, मैरिन में या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। दोस्तों आगे चलते हैं और जान लेते हैं कि इसकी जो फिजिकल क्राइटेरिया है वो कितना रखा गया है। तो दोस्तों जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर रखा गया है मेल के लिए और जो ST जाति में आते हैं उनके लिए जो वो रखा गया है हाइट वो 160 सेंटीमीटर। दोस्तों चेस्ट जो रखी गई है 75 से 80 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए और जो ST वाले हैं उनके लिए जो चेस्ट होना चाहिए वो 73 से 78 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। दोस्तों और जो 1 माइल रेस लगवाएंगे आपसे वो भी 8 मिनट्स में। ये जो 8 मिनट है दोस्तों सबके लिए सेम है।
हाई जंप 3 फीट 6 इंच होनी चाहिए, लॉन्ग जंप 11 फीट होनी चाहिए। तो दोस्तों जो BSF के लिए अप्लाई कर में इच्छुक हैं वो अप्लाई कर सकते हैं।